यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने जा रहा अमेरिका। रूस बोला हर हमले को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की लंका लगा रहा चीन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही कर दिया था खेल। अमेरिका वाला एंगल जाने। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन की DF-5C परमाणु मिसाइल की खौफ में दुनिया। 15,000 किलोमीटर की रेंज ने उड़ाई नींद। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने इस महीने बीजिंग में आयोजित सैन्य पैरेड में अपने सबसे घातक मिसाइलों में से एक DF-5C का प्रदर्शन किया। DF-5C चीन की पहली लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल DF-5C सीरीज का नवीनतम वेरिएंट है। इस मिसाइल को अमेरिका और भारत के अलावा चीन के पड़ोसी देश जापान के लिए भी खतरा माना जा रहा है। यह मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। चीन ने 3 सितंबर को आयोजित सैन्य पैरेड में 3 नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों DF-61 और DF-31BJ के साथ साथ DF-41 का भी अनावरण किया था। आपको बता दें कि DF-5 सीरीज की मिसाइलों को चीन रॉकेट फोर्स के मुख्य हथियार माना जाता है। इसका नया वेरिएंट DF-5C अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है। DF-5 सीरीज की पहली मिसाइल DF-5 1981 में चीनी सेना में शामिल की गई थी। यह चीन का पहला अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी है। इसे सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल सीरीज के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। डोंगफेंग का अर्थ होता है पूर्वी हवा, जिसे 1957 में आधुनिक चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग के एक भाषण से लिया गया है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार चीन के स्वदेशी ICBM का विकास 1960 के दशक के मध्य में शुरू हुआ था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने 1969 और 1972 के बीच एक लंबी दूरी की मिसाइल का अनुसंधान और विकास पूरा करने और 1975 तक ICBM के उड़ान परीक्षण करने का प्रस्ताव रखा। DF-5C एक 2 चरणों वाली लिक्विड फ्यूल मिसाइल है, जिसकी पेलोड क्षमता अधिक है। यह मिसाइल एक साथ 12 MIRV वारहेड तक ले जा सकती है। यह क्षमता इसे वैश्विक हमले में सक्षम एक काउंटर फोर्स हथियार के रूप में स्थापित करती है। हालांकि DF-5 सीरीज के द्रव ईंधन इंजनों के लिए ईंधन भरने की प्रक्रिया समय लेने वाली है, जिसमें लगभग 2 घंटे लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों के बीच पाकिस्तान से दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी है। उसने पाकिस्तान के दुर्लभ खनिज बहुल इलाकों तक अपनी पहुंच बढ़ा दी है। इसके लिए चीन ने अवैध रूप से सौंपे गए जम्मू और कश्मीर के इलाके तक सड़कों का एक जाल बिछा दिया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ युद्ध में व्यस्त था। इस सड़क के रास्ते चीन इलाके में मौजूद दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का ट्रांसपोर्ट कर सकेगा। वहीं पाकिस्तान ने इस इलाके में मौजूद खनिजों को लेकर अमेरिका के साथ समझौता किया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यह सड़क चीन के G214 से अलग होकर ओपरंग दर्रे को पार करके ओपरंग घाटी में प्रवेश करती है। यह सड़क बाद में सक्सगाम घाटी सड़क से मिल जाती है। यह भी कहा गया है कि इस सड़क को बनाने से पहले चीन ने पाकिस्तान को भी कोई जानकारी नहीं दी थी। यह सड़क पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को चीन से जोड़ने में मदद पहुंचा सकती है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नेचर देसाई के अनुसार यह सड़क अवैध रूप से सौंपे गए भारतीय क्षेत्र सक्सगाम घाटी में पाकिस्तान का एकमात्र प्रवेश द्वार सिमसाल दर्रे से होकर जाता है। जब पाकिस्तान रक्सम और सक्सगाम घाटी चीन को देने के लिए सहमत हुआ तो उसने ओपरंग घाटी को एक बफर के रूप में पाकिस्तान में ही रखा। ऐसे में जब पाकिस्तान अमेरिका को दुर्लभ खनिजों का उपहार दे रहा है, ऐसे में चीन चुपचाप वह सड़क हड़प रहा है जो उसके पास होना चाहिए। चीन ने मई 2025 में सक्सगाम नदी पर पुल बनाने के बाद ओपरंग घाटी तक सड़क का निर्माण पूरा कर लिया था। इसकी पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से की गई है। देसाई ने कहा कि ध्यान देने की योग्य बात यह है कि अब चीन ने सक्सगाम घाटी के रास्ते खुंजेरव दर्रे को काराकोरम दर्रे के साथ सीधे जोड़ दिया है। ऐसे में इस इलाके में भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक खींचातान का बढ़ना तय माना जा रहा है। यह इलाका भारत के सियाचिन ग्लेशियर के नजदीक है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने रविवार को कहा है कि अमेरिका रूसी आक्रमणकारियों को पीछे धकेलने के अपने प्रयासों के लिए लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें प्राप्त करने
के यूक्रेन के अनुरोध पर विचार कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से उन यूरोपीय देशों को टॉम हॉक बेचने का अनुरोध किया है जो उन्हें यूक्रेन भेजेंगे। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सौदे की अनुमति देने या न देने का अंतिम निर्णय लेंगे। वेंस ने कहा, हम निश्चित रूप से यूरोपीय देशों के कई अनुरोध पर विचार कर रहे हैं। टॉम हॉक मिसाइलों की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है। यह यूक्रेन के शस्त्रागार में एक शक्तिशाली हथियार होगा। एक लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उन्नत जीपीएस, जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली और भू आकृति मिलान जैसी तकनीकें होती है, जिससे यह लक्ष्य पर बेहद सटीक वार कर सकती है। यह रडार की पकड़ से बचने के लिए बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिससे इसे मार गिराना मुश्किल हो जाता है। टॉम हॉक मिसाइल को जहाजों, पनडुब्बियों और जमीन पर आधारित लॉन्च सिस्टम से दागा जा सकता है। टॉम हॉक मिसाइल 450 किलोमीटर तक के उच्च विस्फोट या अन्य प्रकार के आयुध तक ले जा सकती है। टॉम हॉक का उपयोग मुख्य रूप से उच्च मूल्य वाले, भारी सुरक्षा वाले जमीन पर मौजूद लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जाता है। यह दुश्मन के संचार केंद्रों, वायु रक्षा स्थलों और अन्य रणनीतिक ठिकानों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे बड़े बड़े सैन्य अभियानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 1991 का खाड़ी युद्ध और सीरिया पर 2017 का हमला। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस को संबोधित करते हुए रूस के खिलाफ साजिश करने वाले देशों को चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने यूक्रेन पर हमला रोकने के लिए शर्तें रखी थी। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि रूस के खिलाफ किसी भी आक्रमण का दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार बार इस तरह के उकसावे को खारिज किया है। लावरोव ने कहा कि रूस का ऐसा कोई इरादा ना तो कभी था और ना ही है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का वीजा रद्द करने का ऐलान किया। उन पर न्यूयॉर्क में अमेरिकी सैनिक को भड़काने का आरोप लगाया गया। विदेश विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज सुबह कोलंबियाई राष्ट्रपति न्यूयॉर्क शहर की एक सड़क पर खड़े होकर अमेरिकी सैनिकों से आदेश का उल्लंघन करने और हिंसा भड़काने का आग्रह कर रहे थे। इससे आगे कहा, हम पेट्रो का लापरवाह और भड़काऊ कार्रवाइयों के कारण उनका वीजा रद्द कर देंगे। पेट्रो ने शुक्रवार को अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर मेगाफोन के जरिए एक बड़ी भीड़ के सामने स्पेनिश में दिए भाषण का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके अनुवादक ने दुनिया के देशों से अमेरिका से भी बड़ी सेना के लिए सैनिकों का योगदान देने का आह्वान किया। पेट्रो ने कहा कि हमले में निहत्थे गरीब युवा मारे गए, कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक, लेकिन वाशिंगटन का कहना है कि ये कार्रवाई वेनेजुएला के तट पर अमेरिका के मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान का हिस्सा है, जिसके राष्ट्रपति वाशिंगटन पर कार्टेल चलाने का आरोप लगाते हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया को ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी के रूप में मान्यता रद्द कर दी, लेकिन आर्थिक प्रतिबंध लगाने से परहेज किया। ये देश ऐतिहासिक रूप से सहयोगी रहे, लेकिन कोलंबिया के पहले वामपंथी नेता पेट्रो ने शासनकाल में इसके रिश्ते खराब हो गए। इसके गृह मंत्री आर्मांडो बेनेडेट्टी ने शुक्रवार रात एक्स पर लिखा कि पेट्रो के बजाय इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वीजा रद्द किया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि साम्राज्य उनकी रक्षा करता है, इसलिए वह उस एकमात्र राष्ट्रपति पर अपना गुस्सा निकाल रहा है जो उन्हें अपने मुंह पर सच बताने में सक्षम था। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।